कभी आपने नोटिस किया है, कुछ स्त्रियां ज्यादा सुंदर नहीं होती, ज्यादा ग्लैमरस नहीं होती, ज्यादा बोलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुष खुद चलकर उनके पास आता है, बिना बुलाए, बिना फोर्स किए, बिना मैनिपुलेशन के। और कुछ स्त्रियां हर कोशिश करती है अटेंशन पाने की, प्यार को पकड़ कर रखने की, रिलेशनशिप बचाने की, फिर भी पुरुष दूर चला जाता है। आज का वीडियो इसी रहस्य को खोलने वाला है। आज हम ब्यूटी, मेकअप, बॉडी या फ्लर्टिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस गहरी साइकोलॉजी की जिसके सामने पुरुष का ईगो भी झुक जाता है और वो खुद चलकर कहता है, मुझे इसी स्त्री के पास रहना है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखती है तो आपको पुरुष को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएगा। नंबर 1, स्त्री जो खुद को पूरा महसूस करती है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। पुरुष उस स्त्री की ओर कभी आकर्षित नहीं होता जो उसे जरूरत की तरह चाहती है। पुरुष उस स्त्री की ओर खींचता है जो उसे चॉइस की तरह चुनती है। साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान की इमोशनल जरूरतें किसी एक पर टिक जाती है वो अनोइंगली दबाव बना देता है, और पुरुष दबाव से नहीं, फ्रीडम से प्यार करता है। जब स्त्री कहती है, मेरी खुशी तुम्हारे होने या न होने पर डिपेंड नहीं करती, तो पुरुष के अंदर एक डर पैदा होता है, अगर मैंने इसे खो दिया तो ये टूटेगी नहीं, और यही डर उसे पास लाता है। ऐसी स्त्री अकेले रहना जानती है, लेकिन अकेलेपन से डरती नहीं। उसके पास अपनी दुनिया होती है, अपने सपने, अपने शौक, अपनी पहचान। पुरुष महसूस करता है कि अगर वो इस स्त्री के जीवन में आएगा तो वो उसका जीवन नहीं बनेगा बल्कि उसका हिस्सा बनेगा, और पुरुष उसी जगह टिकता है जहां उसे बोझ नहीं, सम्मान महसूस होता है। नंबर 2, स्त्री जो अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करती, साइलेंट सेल्फ वर्थ। कुछ स्त्रियां बार बार बताती है, मैं कितनी अच्छी हूं, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, मुझे समझो। और कुछ स्त्रियां कुछ नहीं कहती। साइकोलॉजी का एक ब्रूटल ट्रूथ है, जो चीज एक्सप्लेन करनी पड़े उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाई वैल्यू स्त्री अपनी वर्थ को डिफेंड नहीं करती, वो बहस नहीं करती, अपनी जगह के लिए लड़ती नहीं, अटेंशन मांगती नहीं, वो बस अपनी बाउंड्रीज में रहती है। जब पुरुष डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो शोर नहीं मचाती, वो डिस्टेंस बना लेती है, और यही साइलेंस पुरुष के दिमाग में गूंजता है। पुरुष सोचने लगता है, ये मुझे रोक क्यों नहीं रही, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रही, क्या मैं इसे खो सकता हूं? और यहीं से अट्रैक्शन उल्टा हो जाता है। नंबर 3, स्त्री जो मास्कुलिन एनर्जी से कॉम्पीट नहीं करती, सॉफ्ट पावर। बहुत सी स्त्रियां स्ट्रांग बनने के नाम पर मास्कुलिन एनर्जी और लेती है, हर बात में डोमिनेट करना, हर आर्गुमेंट जीतना, हर डिसीजन खुद लेना। लेकिन पुरुष उस स्त्री के पास नहीं आता जो उससे कॉम्पीट करे, वो उस स्त्री के पास आता है जो उसे मास्कुलिन फील कराए। सॉफ्ट होना वीक होना नहीं है, काम रहना पावरलेस होना नहीं है। जब स्त्री बिना चिल्लाए बात करती है, बिना इंसल्ट किए असहमति जताती है, और बिना ड्रामा के अपनी बात रखती है, तो पुरुष का नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। उसके अंदर इंस्टिंक्टिवली आता है, यहां मुझे आराम है, और पुरुष वहीं टिकता है जहां उसे युद्ध नहीं, शांति मिले। नंबर 4, स्त्री जो हर चीज तुरंत नहीं देती, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। साइकोलॉजी कहती है, इंस्टेंट एक्सेस किल्स अट्रैक्शन। जो स्त्री हर समय अवेलेबल होती है, हर कॉल उठा लेती है, हर प्लान कैंसिल कर देती है, वो धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। लेकिन जो स्त्री कहती है, आज नहीं, अभी नहीं, मुझे समय चाहिए, वो पुरुष के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। पुरुष चेस करता है उस चीज को जिसे पाना आसान नहीं होता, और यहां बात मैनिपुलेशन की नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब स्त्री की जिंदगी में उसके अलावा भी प्रायोरिटीज होती है तो पुरुष इंस्टिंक्टिवली एफर्ट डालता है, क्योंकि उसे पता है यह स्त्री खाली नहीं है। ऐसी स्त्री समझती है कि हर इमोशन को तुरंत सेटिस्फाई करना प्यार नहीं होता। वो जानती है कि डिजायर को थोड़ा रुकने देना उसे और गहरा बनाता है। जब पुरुष को हर चीज समय से पहले मिल जाती है तो उसका मन उसमें टिकता नहीं,
लेकिन जब उसे इंतजार करना पड़ता है तो उसका दिमाग उसी स्त्री में उलझा रहता है। वो स्त्री जो हर पल अवेलेबल नहीं होती, वही पुरुष के ख्यालों में सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि अट्रैक्शन प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से ग्रो करता है। नंबर 5, स्त्री जो इमोशनली स्टेबल होती है, नो इमोशनल रोलर कोस्टर। पुरुष ड्रामा से नहीं, क्लैरिटी से जुड़ता है। मूड स्विंग्स, साइलेंट ट्रीटमेंट, ओवरथिंकिंग, ये सब पुरुष को एग्जॉस्ट कर देता है। लेकिन इमोशनली मैच्योर स्त्री अपने इमोशंस को समझती है। वो ब्लेम नहीं करती, वो एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, मुझे ये महसूस हुआ, ना कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ऐसी स्त्री के साथ पुरुष सेफ महसूस करता है। वो जानता है कि यहां उसे जज नहीं किया जाएगा, और जहां सेफ्टी होती है वहीं अटैचमेंट बनता है। ऐसी स्त्री अपने इमोशंस को पुरुष पर डंप नहीं करती। वो ये उम्मीद नहीं रखती कि कोई और उसे हर समय समझेगा। वो जानती है कि इमोशनल कंट्रोल ही असली स्ट्रेंथ है। जब पुरुष थका होता है, कॉन्फ्यूज्ड होता है, टूट रहा होता है, तो वही स्त्री उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जो उसे काम महसूस कराए, क्योंकि पुरुष केओस में नहीं, स्टेबिलिटी में प्यार ढूंढता है। नंबर 6, स्त्री जो रिस्पेक्ट देती है, वर्शिप नहीं करती। पुरुष को देवी नहीं चाहिए और ना ही दासी, उसे चाहिए सम्मान। जब स्त्री पुरुष को भगवान बना देती है तो वो ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से देखने लगता है। लेकिन जब स्त्री उसे इंसान की तरह देखती है, स्ट्रेंथ के साथ फ्लॉज भी, तो पुरुष ग्राउंडेड रहता है। रिस्पेक्ट का मतलब है उसकी सुनना, लेकिन खुद को खोना नहीं। और पुरुष उसी स्त्री के पास आता है जो उसे ऊंचा उठाए, बिना खुद को छोटा किए। वो स्त्री पुरुष के ईगो को मसाज नहीं करती, लेकिन उसके आत्मसम्मान को चोट भी नहीं पहुंचाती। वो उसकी सक्सेस पर खुश होती है, पर उसकी फेलियर में उसे छोटा महसूस नहीं कराती। ऐसी स्त्री के सामने पुरुष खुद बेहतर बनना चाहता है, क्योंकि उसे महसूस होता है यहां प्यार बराबरी का है, मजबूरी का नहीं। नंबर 7, स्त्री जो जाने की ताकत रखती है, पावर टू वॉक अवे। ये सबसे गहरी और सबसे डेंजरस क्वालिटी है। जो स्त्री जा सकती है वही ठहराती है। जब पुरुष जानता है कि अगर उसने बाउंड्री क्रॉस की तो यह स्त्री रुकने के लिए गिड़गिड़ाएगी नहीं, तो वो संभल जाता है। फियर ऑफ लॉस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल ट्रिगर, और यह डर तभी आता है जब सामने वाला खुद को खोने नहीं देता। ये क्वालिटी हर स्त्री में नहीं होती, क्योंकि जाने की ताकत उसी में होती है जिसने खुद को पकड़ कर रखा हो। जब पुरुष देखता है कि ये स्त्री डर से नहीं, समझ से रुक रही है, तो उसका अटैचमेंट गहरा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है ये रिश्ता कंट्रोल से नहीं, चॉइस से चल रहा है। अंत में याद रखिए, पुरुष को अट्रैक्ट करने के लिए आपको लाउड नहीं बनना, परफेक्ट नहीं बनना और डेस्परेट तो बिल्कुल नहीं। आपको बस कंप्लीट बनना है। जब स्त्री खुद से जुड़ जाती है तो पुरुष खुद चलकर आता है, और तब रिश्ता जरूरत से नहीं, चॉइस से बनता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो समझिए आप ऑलरेडी उस रास्ते पर है जहां पुरुष को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आएगा। यही वजह है कि कुछ स्त्रियां बिना मांगे मिल जाती है और कुछ सब कुछ देकर भी खो देती है। असल फर्क चेहरे में नहीं, एनर्जी में होता है। जब स्त्री खुद को छोड़ना बंद कर देती है तो पुरुष उसे खोने से डरने लगता है, और जहां डर आता है वहीं सच्ची वैल्यू पैदा होती है। याद रखिए, आपको किसी पुरुष को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद से जुड़ना है। जब आप खुद को चुन लेती है तो दुनिया और पुरुष आपको अपने आप चुन लेते हैं। पुरुष को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद से जुड़ना है। जब आप खुद को चुन लेती है तो दुनिया और पुरुष आपको अपने आप चुन लेते हैं।